हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा और इस वीडियो के एंड में मैं नाम लेने वाला हूं उन लोगों का जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट करके कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करी है। अब दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं आपसे आज के इस केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि कई बार हमारे शरीर में जो हवस है या यूं कह लीजिए कि जो सेक्स है उसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो केवल जब होता है जब आप अपने उस हवस को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। पूरे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और मानवता पूरी तरह से तार तार हो जाती है। तो आज का जो केस है उस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं यूपी के एक जिले में जिसका नाम है इटावा। इटावा में उसराहार नाम का एक जगह है और उसी जगह में एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है कुइता और उसी कुइता में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सरैया। उसी सरैया गांव में अतर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसके पूरे 4 बेटे हैं और उसके दूसरे नंबर के जो बेटा है उसका नाम है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार की उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के बीच में है और उसकी शादी हो रखी है। उसकी बीवी का नाम है मोहिनी। मोहिनी की जो उम्र है वो पूरे 30 साल है। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जो प्रदीप कुमार है वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हार्डवेयर की एक दुकान पर काम करता है। रोज़ सुबह तैयार होकर वो अच्छे से अपने हार्डवेयर की दुकान में जाता है, शाम को अपने घर आता है, बीवी बच्चों से बात करता है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन उसी घर में उनका एक बेटा और भी है और उस बेटे का नाम है रवि कुमार। जब प्रदीप कुमार की मोहिनी से शादी हुई थी तो शुरुआत में उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो प्रदीप की वाइफ है मोहिनी, उसको रवि कुमार अपनी आंखों में करकना शुरू हो जाता है। यानी उसे आए दिन रवि कुमार से कोई ना कोई शिकायत होने लग जाती है और वो शिकायत को कई बार अपने पति प्रदीप से बोलती थी तो कई बार अपनी सास से बोला करती थी। लेकिन किसी भी अंदाज में उसकी जो बातें थी, उसकी जो एक्टिविटीज थी, उसकी जो हरकतें थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। फिर एक दिन वो प्रदीप से एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद प्रदीप भी चौंक जाता है और वो उससे बताती है कि जो तुम्हारा भाई रवि है वो मेरे साथ अश्लील बातें करता है और कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता है, अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर रवि को समझाया जाता है, परिवार के सभी लोग रवि को समझाते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आता, जिसके चलते मोहिनी कई बार अपनी ससुराल को छोड़कर अपने घर भी जा चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं रवि पर किसी भी अंदाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आए दिन अपनी भाभी को छेड़ा करता था, उसके साथ कोई ना कोई बदतमीजों वाली हरकत किया करता था। लेकिन मोहिनी को उससे इस अंदाज की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर 1 फरवरी को प्रदीप कुमार अपने घर से अच्छे से तैयार होकर अपनी दुकान पर काम करने के लिए चला जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं और शाम के 5 बजे रवि कुमार अपनी भाभी के पास जाता है और सीधा जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। यानी वो अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर थोप देता है और वो अपनी भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर घर में कोई भी नहीं था। उसे अकेली पाकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन मोहिनी पूरी तरह से काबू में रहती है और उसे काबू में लाने की कोशिश करती है। अब मोहिनी उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करने देती, यानी रेप नहीं करने देती। ये रेप ही हुआ एग्जैक्टली अगर हम इसकी बात करें तो। फिर रवि कुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाता है। अभी तक मोहिनी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर अगले ही क्षण रवि कुमार एक कुल्हाड़ी के साथ उस घर में यानी उस कमरे में वापस आता है और अपनी भाभी पर एक एक करके
कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है। आप इस बात पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन ये सच्ची बात है। रवि कुमार ने अपनी भाभी मोहिनी को उसके गले में और उसके हाथ पर और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से कई सारे वार किए और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था। वो उससे कह रहा था कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं करने दोगी तो फिर तुम्हें जीने का भी कोई भी हक नहीं है। और दोस्तों, एक एक करके जब कुल्हाड़ी के वार मोहिनी के शरीर पर पड़ते हैं तो उसकी जान निकल जाती है। तड़प तड़प कर मोहिनी वहीं पर दम तोड़ देती है और मोहिनी को इसी हालत में घर में छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। कैसे भी करके शाम को जब मोहिनी का पति प्रदीप कुमार अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी की हालत इस अंदाज में देखता है तो फिर उसका शक सीधा सीधा अपने भाई रवि पर ही जाता है, क्योंकि पहले भी कई बार रवि उसकी पत्नी के साथ, मोहिनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर चुका था। इसीलिए उसका शक सीधा वहीं जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, बशर्ते रवि कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ केस भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या रवि कुमार ने अपनी भाभी मोहिनी के साथ ये जो हरकत करी है, क्या ये जायज़ हरकत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। पिछली वीडियो पर कमेंट किया था जिनका नाम है रजपाल सिंह और ये रहने वाले हैं गांव कोहला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, ये पंजाब के रहने वाले। रजपाल सिंह जी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बिल्कुल बनाए रखिएगा। दूसरा कमेंट आता है नारायण चंद्रा, आसाम के धूपधारा से ये है। आप भी प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट किया। और तीसरा नाम है अर्जुन सिंह, भोपाल के हबीबगंज के ये रहने वाले। अर्जुन सिंह जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।